पैनल को दिखाइए और इसी के साथ जोड़ देते हैं कुछ और आज के ट्रेडिंग बेट्स आपके लिए। टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली यहाँ पर सारे डिफेंस स्टॉक्स शानदार ही है, बट मुझे लग रहा है एक जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ इमर्ज हुई है पिछले हफ्ते में वो है बैंक्स, एंड मुझे लग रहा है वहां पर आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा था। काफी समय से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की ओर से देखा जा रहा था, एंड वहीं पे कहीं जाकर थोड़ी सी सेलिंग हावी हो रही थी। बट फ्राइडे की क्लोजिंग इसकी काफी कॉन्फिडेंटली इस पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर एस्टेब्लिश हुई है। इसके आरएसआई में एक ब्रेकआउट होने की कगार पे है, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 1400 के आसपास एक काफी सॉलिड बेस नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। जिस तरीके से डेटा है 1420 के ऊपर मुझे लग रहा है काफी अच्छी मोमेंटम नजर आ सकता है काउंटर में। पोजिशनली यहाँ पर 1460 तक की विजिबिलिटी है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1413 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड एक इमीडिएट स्विंग एक्सपेक्टेड होगा 1434 तक का। आईसीआईसीआई बैंक ये दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है सचिन के रडार पे। सचिन जी, आपका कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। यहाँ पर मुझे लग रहा है वारी रिन्यूएबल्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में हुआ है। एक अच्छा पुल बैक भी यहाँ पर जनरेट हुआ है 1080 के आसपास। मुझे लग रहा है काफी अच्छा बेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पर वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1060 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1210 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1280 का। खरीदारी करने की सलाह होगी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ओके, ये अलग स्टॉक है, बारी रिन्यूएबल। बारी एनर्जीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी समय से लिस्टेड है। बारी एनर्जीज अभी रिसेंट लिस्टिंग थी। डिफेंस स्टॉक्स की काफ़ी चर्चा हो रही है और पूरे स्टैक का आज फोकस में रहेगा। सुझाया भी होगा हमारे पैनलिस्ट ने सुबह सुबह, लेकिन बीईएल पर जिस तरह एक बार बीईएल रखिए, कैसे ओपनिंग हो सकती है बीईएल की? टॉप गेनर्स में पिछले फ्राइडे भी शुमार था, ये अच्छी खासी तेजी आज भी उम्मीद की जा रही है बीईएल पर। सचिन जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? यहाँ पर क्या राय? देखिए, ओवरऑल डिफेंस स्पेस में मुझे लग रहा है रिन्यूड स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी एक्सटेंडेड मूव्स यहाँ पर अनफोल्ड होने चाहिए। ऑलरेडी इसने एक अच्छी रैली बनाई है 345 350 के बेस से 400 तक की, एंड वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है इसके एडीएक्स की प्लेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है वहां पर एक ब्रेकआउट होने की कगार पे है, जिसकी वजह से काफी एक्सटेंडेड रैली बन सकती है। तो आई थिंक 420 से लेके 440 इस पर्टिकुलर जोन में मुझे लग रहा है ये स्विंग्स एस्टैब्लिश होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप काफी छोटा रखे, लगभग अराउंड 392 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम चेस करे 440 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, चलिए सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स वापस थोड़े से बजेंगे, एंड यहाँ पर कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कल पिछले हफ्ते में ही एक अच्छा ब्रेकआउट रिवर्सल हो चुका था। उसका फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड हो रहा है। 550 के आसपास का एक अहम हर्डल था, उसके ऊपर इसने एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 565 के आसपास का एक इमीडिएट स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 580 का। खरीदारी करने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 552 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, कॉनकॉर ये सचिन जी की पिक हो गई। डेज हाइप पर कर रहे कारोबार, शानदार रैली यहाँ पर। सचिन जी के पास एक कॉलम के पास चलते हैं। सचिन जी बताइए, आपकी पिक क्या है? शेयर यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में डीएलएफ में मुझे लग रहा है एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो रहा है। एक काफी शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में है, प्लस आरएसआई ने भी अभी अभी 50 लेवल्स के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। जो इमीडिएट हर्डल रहा है स्टॉक के लिए, इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मीन एवरेज है लगभग अराउंड 774 के आसपास प्लेस्ड है। मुझे लगा ये भी आज जल्दी पार हो जाना चाहिए, एंड जिस तरीके से डेटा सेट है मुझे लग रहा है 796 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर डीएलएफ के फ्यूचर्स में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 764 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम को चेस करना है 795 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल ओके, सचिन जी, आपका ट्रेड?
वीरू जी, यहाँ पर SBI कार्ड्स का 860 का कॉल ऑप्शन चेस करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 20 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि ये रैली लगभग अराउंड 36 से लेके 40 तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी इसके 860 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 14.50 पे लगाना है एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है लगभग अराउंड 36 से 40 के जोन में। ओके चलिए, ये हो गए धमाकेदार ऑप्शंस अपने। बिल्कुल अनुज, मैं देख रहा था जब रेलवे स्टॉक्स का मूव है तो क्यों ना कोई रिवर्सल पकड़ा जाए एक बार। सचिन जी, हमें थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन लुक एट कॉनकॉर। आई मीन, क्या ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है क्या रेलवेज में, लॉजिस्टिक्स में रिवर्सल के लिए? इट्स क्रॉसिंग 20 हो चुका है। रेंज ब्रेकआउट मतलब जो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में था 14 अगस्त के बाद, इट्स 557 557 है लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में। ये अगर जोन काट जाइए 560 का, जो कि मेरे ख्याल से इसका 50 डिमा है, कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे स्टॉक को आप? वीरू जी, इनफैक्ट फर्स्ट ट्रेड हमने इसे को चूज किया था और जो डिस्कस हो चुका है 558 का लेवल ऑफ ब्रेकआउट जरूर है। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी इन प्लेस है एंड प्लस इसका जो RSI है उसने ऑलरेडी एक कंफर्मेशन दिया है। तो मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 580 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 552 का आई थिंक स्टॉप लॉस हमने रेकमेंड किया है, तो उसी पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करते हुए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एंड डिस्क्लोजर यही होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जी, वाकई रिएक्ट करता हुआ इस एनालिसिस के बाद 559 डे हाई पैकेट ट्रेड कर रहा है। और सचिन के पास एक कॉल थी, मीनवाइल हाथ ऊपर उठाया था उन्होंने। सचिन बताइए क्विकली। अनुज जी, थैंक यू सो मच। सीमेंस लिमिटेड में मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट हो जाएगा। इनफैक्ट 3200 3250 का एक नैरो बैंड है, मुझे लग रहा है वो स्क्वीज हो रहा है। एंड जिस तरीके से डेटा है, लगभग अराउंड 3320 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 3210 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके चलिए, एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटेंगे और अगले शो के लिए हमारे साथ कौन कौन रहेगा? राजेश जी रहेंगे, मानस जी रहेंगे, बाकी पूरा पैनल, गाबा सर, चंदन जी, आशीष बहेरी जी, सचिन जी और धर्मेश कांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरोर में लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजे के ट्रेड में वीरोर में कंटिन्यू करेंगे।